जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक विशिष्ट प्रयोग देंगे, बहुत कम शब्दों में अपनी बात समझाने का प्रयास करेंगे। नोट करते जाएं, क्योंकि बहुत से लोगों के काम की चीज़ है। किसी को प्रॉपर्टी बेचना है, किसी को प्रॉपर्टी खरीदना है, या कोई प्रॉपर्टी का ही बिजनेस करता है, तो यह साधना प्रयोग उनके लिए वरदान है। बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं और जीवन में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करना है इस प्रयोग को समझें। किसी भी गुरुवार या रविवार शुक्ल पक्ष के इसको साधना को शुरू करना है। 11 दिन की साधना है। 108 माला प्रतिदिन जप है। अगर नहीं कर सकते एक बैठक में तो सुबह 4 बजे से 54 माला जप कर लें, रात को 10 बजे 54 माला जप कर लें। अगर एक ही बार में करना है तो रात को 8 बजे से बैठ के भी एक ही बार में जप कर सकते हैं, या सुबह 4 बजे से बैठ के भी एक ही बार में जप कर सकते हैं। बस यही टाइमिंग है, इसके अलावा टाइमिंग अलग से नहीं। बहुत से ज्ञानी लोग होते हैं, फिर अपने हिसाब से टाइमिंग पूछते हैं, गुरुजी 6 बजे बैठ जाएं, 7 बजे बैठ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बताया वही करें। इसके अलावा लाल या पीले वस्त्र धारण करना है, उत्तरमुखी होकर बैठना है। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पर शयन, एक समय भोजन, बिना लहसुन प्याज का इसके नियम है। हाँ, आप दूध वगैरह फ्रूट वगैरह ले सकते हैं। इस प्रकार ये साधना होगी। कम बातचीत करें लोगों से और मंत्र का ध्यान दिन में भी बना रहे। जब आपके 10 दिन की साधना पूरी हो जाए, 1 लाख मंत्र जप हो जाए, 11वें दिन उसके दशांश 10,000 मंत्र जप हो जाएंगे, उसके बाद 12वें 13वें दिन जब भी आपको समय हो कन्या भोजन करवा दे। अगर क्षमता नहीं है तो कुछ दान कर दें कन्याओं को। इस प्रकार आपका अनुष्ठान कंप्लीट होता है। जब कभी भी फिर आपको किसी प्रॉपर्टी को खरीदना हो या बेचना हो तो आप 8 दिन का अनुष्ठान कर लें तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। 8 दिन के अनुष्ठान में आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आप उसके योग बन जाएंगे। लेकिन संकल्प सही लेना जरूरी, नहीं तो प्रॉपर्टी बिक जाएगी और आपको कुछ मिलेगा नहीं। वो सारी चीजें आगे विस्तृत बताएंगे। सबसे पहले इसके विधान को समझें, करना कैसे है। इस प्रयोग को गुरुवार या रविवार शुक्ल पक्ष कर सकते हैं। टाइमिंग हमने बता दिया। स्नान आदि से निवृत्त होकर उत्तरमुखी होकर बैठ जाएं, अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें। सामने बाजोट हो, उसके ऊपर जैसे कपड़े और आसन है वैसा ही कपड़ा बिछा दे और सामने भगवान वराह की फोटो स्थापित करें। भगवान वराह की जो फोटो है उसमें या तो उनके जो दांत है उन पे पृथ्वी देवी हैं, या उनके साइड में बैठी हुई हैं, तो दोनों में से कोई भी चलेगी। ठीक है। इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लग रही है, क्योंकि एक बार इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया था लेकिन इसका माइक बंद हो गया था, इसलिए आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो सोचा कि छोड़ देते, नहीं बनाते इस वीडियो को, और सोचा कि शायद बहुत से लोगों को इसकी आवश्यकता होगी, इसलिए पुनः इस पे समय दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय खराब हो जाता है एक वीडियो पे देने में। लेकिन यही वीडियो कई लोगों का समय बना सकता है, बस इसी विचार के साथ इसको दे रहे हैं और इस गुप्त साधना को दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, दीपक प्रज्वलित करना है अपने लेफ्ट साइड, देवता के राइट साइड, अपने लेफ्ट साइड। दीपक का पूजन करना है कुमकुम अक्षत चावल फूल आदि से। कुछ नैवेद्य में हो तो वो भी चढ़ाएं। फिर आप भगवान वराह माता पृथ्वी के पूजन करें, और आपके पास यंत्र होना चाहिए। 2 तरह के इसमें यंत्र होते हैं। यहाँ इसलिए नहीं हमने दिया क्योंकि वो जटिल विधि है, वैसे भी कोई कर नहीं पाएगा। 2 यंत्र होते हैं इसमें। एक यंत्र खरीदने के लिए, दूसरा यंत्र बेचने के लिए। अगर किसी का प्रॉपर्टी का काम है तो दोनों यंत्र रखे, उससे वो बार बार प्रयास कर सकता है। अगर दूसरों के छूने से उसको बचा के रखेंगे यंत्र को, तो सालों साल वो यंत्र खराब नहीं होंगे, 10 साल उनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। 10 साल तक भोजपत्र पे आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको थोड़ा दूसरों को छूने से बचाना चाहिए। तो आपको, अगर आप सिंगल कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो उस हिसाब से एक यंत्र मंगा के रख सकते हैं और उसी पे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो दोनों में, अगर प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वाले, दोनों यंत्र अलग अलग बनते हैं। इसीलिए तो आपको क्या करना है, जिसका कारण है, चाहे बेचना हो या खरीदना हो, वही यंत्र स्थापित कर दें वहां पर। और फिर हाथ में जल लेके संकल्प लें कि मैं अपना नाम गोत्र, इस जगह का निवासी, अमुक प्रॉपर्टी को बेचना या खरीदना चाहता हूं। जैसा भी आपका संकल्प हो बोल के जल सामने छोड़ दें। सामने छोड़ने के बाद में फिर अब हम यंत्र का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर ध्यान करें। ध्यान भी इसमें 2 बार होगा, तो पहले ध्यान करें। ध्यान मंत्र आपको स्क्रीन पे दिया है। ठीक है। ध्यान करने के बाद सडन्यास करें। ओम नमः हृदये भगवते शिरसे स्वाहा, धरण्ये शिखाय वोषट, धरणी धरे कवचाय हुम, धरे नेत्र त्रयाय औषट, स्वाहा कवचाय हुम। ठीक है। ये हमने सडन्यास किया। अब हम क्या करेंगे, यंत्र पूजन वगैरह करेंगे।
तो यंत्र पूजन से पहले जिस बाजोट पर हमने सारी सामग्री रखी है, पहले हम पीठ पूजन करेंगे। तो उसके लिए 8 तो कोने हो गए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नेतृत्व और व्यावय, ठीक है। और आकाश और पृथ्वी, ये मिला के 10। तो क्या करें, फूल ले, पहले एक फूल को कुमकुम चावल जो कुमकुम अक्षत हैं, अष्टगंध है, हल्दी है, उनमें मिला ले थोड़ा थोड़ा, और उसको पहले कोने पे रखते जाएं, ठीक है। अलग मंत्र बोलते हुए रखें, जैसे ईशानाय नमः बोला हमने तो ईशान में रख दिया, ठीक है। उसके बाद ओम मम मंडुकादि पर तत्वांत पीठ देवताय नमः ये बोला हमने तो बीच में रख दिया, ठीक है। मतलब कोई कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको यहीं पे रखना है, ठीक है। तो आप लाइन से रखते जाएं, ईशान से शुरू करके कंटिन्यू। मम मंडुकादि पर तत्वांत पीठ देवताय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षण्ये नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगाय नमः, प्रहाय नमः, सत्वाय नमः, ओम ईशानाय नमः, मध्य अनुग्रहाय नमः, ग्लोम वसुंधरायुग्य पीठाय नमः, ठीक है। इस प्रकार से एक एक फूल सब जगह रख दे। अब हमने जो यंत्र स्थापित किया है उसका पूजन करेंगे। यंत्र के मध्य में सबसे पहले पूजन कर दे कुमकुम चावल अक्षत आदि से, और पुनः यंत्र के मध्य में देखते हुए ध्यान मंत्र, जो सबसे पहले हमने ध्यान मंत्र बोला है, मुख्यम भोजे निष्टारुण चरण तला श्यामलांगी मनोज्ञा, उसी ध्यान मंत्र का एक बार पुनः पाठ करेंगे। उसके बाद में ये प्रथम आवरण है। देखो आप इन वीडियोस में, जो आने वाले वीडियोस में ना, इन यंत्रों का पूजन सीख जाओगे। अभी तक हमारे ज्यादातर जो साधक हैं उनको यंत्रों का पूजन नहीं आता है कि यंत्र पूजन कैसे होता है। यंत्र की जो ज्योमेट्री होती है, मतलब मुख्य बिंदु हो गया, पहले उसका पूजन होगा, फिर उसके बाद उसके जो 8 कोण हो गए, जिसको अष्ट कोण बोलते हैं, उन 8 कोणों का पूजन होगा, क्योंकि वहां पे भी शक्तियां विराजमान है। फिर वृत्त के बाहर षोडश दल होगा, तो वहां पे पूजन होगा। तो इस प्रकार हर कोने पर, हर जगह पर यंत्र में शक्तियां अलग अलग होती है, उन सबका पूजन करना होता है। तो आवरण से चलता है। तो हमने प्रथम आवरण क्या किया, हमने यंत्र के मध्य में पूजन किया। अब हम द्वितीय आवरण करेंगे षटकोण में। देखो आप यंत्र के जो षटकोण है उनमें अब हम पूजन करेंगे, ठीक है। तो यंत्र के उन षटकोणों का पूजन कर दें, फिर तृतीय में अष्टदल का पूजन करें, ठीक है। उसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु वो सभी आ गए, उनका पूजन करें। भूम्यात्मने नमः, अपानपतये नमः, भव्यात्मने नमः, प्राणात्मने नमः, ठीक है। अब जो ईशान कोण है, अग्नि कोण है, नेतृत्व है, व्यावय कोण है, इनका पूजन करें। निवृत्ते नमः, प्रतिष्ठाय नमः, विद्याय नमः, शांतये नमः, ये बोलते हैं, इनका पूजन करें। अब जो चतुर्थ आवरण है उसमें पूरा भूपुर आ गया है, उसका पूजन करें। ओम इंद्राय नमः, अग्नये नमः, यमाय नमः, नेतते नमः, वरुणाय नमः, व्यवाय नमः, कुबेराय नमः, ईशानाय नमः, ब्रह्मणे नमः, अनंताय नमः, ठीक है। ये अब हमने पूजन कर दिया। अब हम मानसिक रूप से ही इनके जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका ध्यान करते हुए भी उनका भी पूजन करेंगे। पूजन में क्या करना है, कुमकुम चावल या तो आप चढ़ाएं, या हल्दी आदि जो भी सिंदूर आदि जो भी अष्टगंध केसर है आपके पास वो, नहीं तो एक फूल में ये सब चीजें लगा के और एक एक फूल चढ़ाते जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर शक्तियों का पूजन करें। कौन सी शक्तियां इनकी, ओम वज्राय नमः, शक्तये नमः, दंडाय नमः, खड़गाय नमः, पाशाय नमः, अंकुशाय नमः, गदाय नमः, त्रिशूलाय नमः, पद्माय नमः, चक्राय नमः, ठीक है। तो इस प्रकार हमने शक्तियों का भी पूजन कर दिया। तो ये हमारा यंत्र पूजन पूर्ण हुआ। अब हम इसकी जो मूल मंत्र का जप करेंगे मूंगा माला से करेंगे, ठीक है। इसमें खैर अलग अलग मंत्र हैं, हमने यहाँ सर्व कार्य सिद्धि मंत्र को इसलिए प्रयोग किया है ताकि इसमें जमीन की खरीदी और बिक्री दोनों का प्रयोग हो सके, ठीक है। तो आपको इसका जो मूल मंत्र है उसको नोट कर लीजिए। ओम रीम ग्लोम नमो भगवत्तये धरण्ये धरणी धरे धरे स्वाहा, 2 बार धरे धरे है। ग्लोम ह्रीम ओम, ये 24 अक्षर का मंत्र है। इसी का जप करना है मूंगा माला से। पहले एक माला गणेश मंत्र का जप करें, 4 माला गुरु मंत्र का जप करें, ठीक है। और उसके बाद में इसका मंत्र करें। इसमें हमें वराह मंत्र का जप भी करना होता है, लेकिन ये जो मंत्र दिया गया है इसमें वराह मंत्र संपुटित है। धरणी मतलब पृथ्वी देवी, और धरणी धरे मतलब पृथ्वी को धारण करने वाले, मतलब भगवान वराह। तो यहाँ पर दोनों का ही हमने नाम ले लिया,
और मंत्र में दोनों ही सम्मिलित हो गए एक ही मंत्र में, तो अलग से हमें वराह मंत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो पहला अनुष्ठान करेंगे, हो सकता है पहले में ही सफलता मिल जाए, या हो सकता है पहले में केवल मंत्र सिद्धि तक ही आप सीमित रह जाए, लेकिन ज्यादातर ही मंत्र सिद्ध ही है, तो ये सफलता मिल ही जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपका मंत्र एक बार में सिद्ध हो जाएगा, फिर दूसरी बार जब भी आप प्रयोग करेंगे केवल 8 दिन का ऐसे के ऐसे प्रयोग कर लेंगे, आपका कार्य सिद्ध होगा, माला भी वही रहेगी, यंत्र भी वही रहेगा। तो इस प्रकार इस दिव्य और चमत्कारिक साधना को किया जा सकता है। लेकिन हमारा फिर भी ये है कि जब आप अगर प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो फिर इसमें माला और यंत्र इन दोनों में हर अनुष्ठान में बदल दें। सामान्य व्यक्ति के लिए तो ठीक है, उसको कोई बार-बार करना नहीं है, उसने एक बार अपना प्लॉट बेचा या खरीदा, उसके बाद उसको विसर्जित कर देना है, उसको हमेशा रखने की आवश्यकता नहीं है, माला को भी और यंत्र को भी। लेकिन अगर जो लोग प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं, वो 1 या 2 अनुष्ठान एक पर करें, उसके बाद इन दोनों को विसर्जित कर दें। जैसे खरीदी और बिक्री कर ली, उसके बाद इसको विसर्जित कर दें और दूसरे माला और यंत्र का प्रयोग करें। ठीक है? तो इस प्रकार आप अपने अनेक कार्य सिद्ध कर सकते हैं इस दिव्य मंत्र, यंत्र प्रयोग से। बहुत जबरदस्त साधना और प्रयोग हमारे सनातन में दिए गए हैं, बस उनको प्रयोग करने वाला चाहिए। आजकल लोग समय देना नहीं चाहते हैं। उनको सब कुछ सीधा चाहिए कि कोई महाराज जी आए, हमारे सर पे हाथ रख दे कि जा तेरा कार्य हो गया और हो जाए। तो अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कभी भी युद्ध लड़ने के लिए नहीं कहते। ठीक है ना? वो बोलते कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, रहने दे। बस उनकी इच्छा मात्र से ही सब कौरव भस्म हो जाते। लेकिन भगवान ने कहा कि कर्म करना पड़ेगा, फल की चिंता छोड़ दो। तो साधनात्मक दृष्टि से कार्य करें, अपनी जो मेहनत कर रहे हैं उसमें खूब मेहनत करें, थोड़ा-सा समय साधनात्मक दृष्टि को दें, तो सफलता आपको आसानी से मिलेगी और आप दूसरों से कहीं अधिक सफल हो जाएँगे। आज जो आपसे आगे लोग निकल गए हैं, जो आपके साथ लोग थे, कल उन्हीं लोगों के सामने और वही लोग दूसरों के सामने आपकी मिसाल देंगे। क्योंकि जीवन में आप लाख असफल हो रहे हो, आपके भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा हो, धक्के खाने लिखा हो, क्या ही फ़र्क पड़ना है? भाग्य को बदल देने के लिए साधना है। दैविक कृपा एक बार आपको प्राप्त हो गई, मत करो कि मुझे प्रत्यक्षीकरण करना है, कि मुझे ये शक्ति सामने चाहिए, उससे बात करना है, क्यों चाहिए? उससे भी तो संपन्नता ही माँगोगे। तो इतनी मेहनत करने से क्या मतलब कि 40 लाख, 50 लाख मंत्र जप अनुष्ठान करेंगे हम, ठीक है ना? तो 40-50 लाख मंत्र जब अनुष्ठान करेंगे, उससे क्या मतलब है? इससे अच्छा है हम छोटा अनुष्ठान करें और हमारे कार्य सिद्ध कर लें। चलिए, लाइट भी चली गई है, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।